यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट की देश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। तो एक भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा स्टूडेंट को रोमानिया पोलैंड बॉर्डर पहुंचने के निर्देश देने के बाद सैकड़ों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट कैब या बस में भारत का तिरंगा लगाकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बैतूल जिले के पाडर का छात्र भी रविवार सुबह रोमानिया बॉर्डर पर तो पहुंच गया है, लेकिन रविवार शाम तक भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट की देश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा स्टूडेंट को रोमानिया पोलैंड बॉर्डर पहुंचने के निर्देश देने के बाद सैकड़ों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट कैब या बस से भारत का तिरंगा लगाकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बॉर्डर पर भीड़ जमा हो जाने से स्टूडेंट को निकलने में घंटों का समय लग रहा है। बैतूल जिले के पाडर का छात्र भी रविवार सुबह रोमानिया बॉर्डर पर तो पहुंच गया है, लेकिन रविवार शाम तक भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया। रोमानिया बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट के जमा हो जाने और बॉर्डर की दूसरी ओर बसों की व्यापक व्यवस्था नहीं हो पाने से स्टूडेंट बॉर्डर पर ही रुके हैं। लेकिन यह अच्छी बात है कि बॉर्डर पर पहुंचने वाले स्टूडेंट डेंजर जोन से सेफ जोन में आ चुके हैं। ज्ञात हो कि यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूस ने हमला कर दिया था। यूक्रेन में युद्ध शुरू हो जाने से वहां एमबीबीएस सहित अन्य विषयों की पढ़ाई करने गए लगभग 20,000 भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए हैं, जिसमें जिले के पाडर निवासी शिक्षक उमेश विश्वकर्मा का बेटा दीपांशु विश्वकर्मा भी यूक्रेन के विनित्सा शहर में फंस गया है और साथ ही में 3 रात बंकर में गुजारने के बाद शनिवार शाम को दीपांशु सहित उनके कॉलेज के 30 स्टूडेंट बस से रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गए। दीपांशु विश्वकर्मा के भाई मिथिलेश विश्वकर्मा ने बताया कि दीपांशु और उनके कॉलेज के 30 स्टूडेंट रविवार सुबह रोमानिया बॉर्डर पहुंच गए थे। बॉर्डर पर स्टूडेंट की भीड़ जमा हो गई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट रोमानिया बॉर्डर पहुंच गए हैं, जिससे बॉर्डर पार करने में बहुत अधिक समय लग रहा है। दीपांशु पिछले 12 घंटे से बॉर्डर पर है और दीपांशु की तरह भारत के लगभग 4,000 स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस कर रोमानिया में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे पीछे रोमानिया बॉर्डर दिख रही है यहाँ से, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, पता नहीं कहाँ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टीम, एमईए टीम पता नहीं कहाँ पर है। देखिए, मैं दीपांशु विश्वकर्मा मध्य प्रदेश का रहने वाला। करेंटली मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था पता नहीं। अभी इवैक्यूएशन के लिए हमको रोमानिया बॉर्डर के पास लाया गया है, पर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पर हमको बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करवा रही है, पर यहाँ पर हम 2 दिन से खड़े हुए हैं। 2 दिन से खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 3 से 4 बच्चे जाते हैं बस, और इधर कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं। पता नहीं क्या होगा हमारा। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, कुछ तो करिए। दीपांशु ने बताया कि बॉर्डर पर भारतीय स्टूडेंट के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने खाने की व्यवस्था की है और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रोमानिया से एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत आएंगे। दीपांशु ने बताया है कि रोमानिया बॉर्डर पहुंचकर वे अब सेफ जोन में आ गए हैं। उनका नंबर लगने पर वे बॉर्डर क्रॉस कर रोमानिया और वहां से इंडिया आएंगे। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।